ठीक है, तो उसमें आपकी तरफ से आपकी जमात में कितने लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के और सदर के उम्मीदवार हैं? जी, हमारी जमात में कोई भी वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नहीं है, कोई भी सदर का उम्मीदवार नहीं है। और पार्लिमानी पार्टी का जब इजलास होगा तो जिस तरह से लोगों ने इज़हार ख्याल किया है, पार्लिमानी पार्टी जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पे पार्टी के सदर और कायद मियां नवाज शरीफ को ये इख्तियार देंगे कि वो उनमें से जिसको मुनासिब समझें वो वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कैबिनेट के लिए जो है वो मुंतखब करें। ये पार्लिमानी पार्टी है कश्मीर की, वो मियां नवाज शरीफ साहब को ये इख्तियार देंगे, नाम देंगे कि इनमें से जिसको आप चाहें कर लें? ये कह रहे हैं आप? पार्टी कायद को ये इख्तियार देंगे। ऐसा ही होता है कि पार्टी लीडर को इख्तियार दिया जाता है, पार्टी लीडर जो है वो फिर, हाँ वो तो जाहिर है उनके पास ये इख्तियार, लेकिन ये कि वो पार्लिमानी पार्टी ये करेगी ये नहीं मुझे पता था। दूसरा ये बताइएगा कि जो माजी में तो हमने देखा है कि आपका जो भी पार्टी का सदर है, उस मसला आज़ाद जम्मू कश्मीर का पार्टी का सदर ही वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार भी होता था। तो इस दफ़ा वो पॉलिसी आप बदल रहे हैं, रवायत बदल रहे हैं? वो नहीं, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये तो रवायत तो है ना, फैसला करना वो किसी भी हक में कर सकते हैं। नहीं, कोई रवायत नहीं है इस वक्त। तो रवायत नहीं, राजा फारूक कहते थे, अभी शाह गुलाम कादर है। नहीं, रवायत कोई नहीं है। हो सकता है, अब भी हो सकता है, पहले भी हो सकता रहा है, लेकिन रवायत नहीं है। तो अभी तक इसका मतलब फाइनल नहीं हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा? जी नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपके ज़ाहिर है काफ़ी गर्मा गर्मी रही है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से भी, और धांधली के भी इल्ज़ामात बहुत लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, साथ उन्होंने कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई है हुकूमत की। तो आपने उसके जवाब में ये कहा है कि उल्टी गिनती वाले भी सीधे हो जाएंगे और वो भी सीधी गिनती करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या है? क्या हुकूमत के जाने की बातें हो रही थी पहले, और फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही? बिल्कुल हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और ठीक है, ये इलेक्शन में गर्मा गर्मी होती है, तकारीर होती हैं, ऊंच नीच भी हो जाती है। जैसे ही इलेक्शन जो है वो उसका रिज़ल्ट फाइनल हो जाएगा, जो कि अब हो चुका है, अब आखिरी मरहला रहता है, तो उसके बाद जो है वो ये गिनती उल्टी जो है ये सीधी हो जाएगी, और जिसके पास अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाएगा, और दूसरा जो है वो अपना भरपूर तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा करेगा। अच्छा, इसमें जो आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, मसलन उसमें एक हाई कोर्ट जजेस की तैनाती की जो समरी है उस पर अभी तक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने सिग्नेचर नहीं किए, तो उसकी क्या वजूहत हैं? और वो 15 दिन के बाद तो ऑटोमेटिकली रिव्यू में चली जाती है। सिग्नेचर मेरा ख्याल है कि वो आउट ऑफ इस्लामाबाद थे, वो वापस आए हैं, तो वो सिग्नेचर कर देंगे। अगर उन्हें किसी मामले पे कोई एतराज़ हुआ तो वो अपना ऑब्जेक्शन लगा के वापस वज़ीर-ए-आज़म को भेज देंगे, और वज़ीर-ए-आज़म उसको आइन के तहत दोबारा रिकन्सिडर करने के बाद जो है वो वापस लौटाएंगे। तो वो फिर जो है वो 10 दिन बाद प्रिज्यूम होगा कि दैट हैज़ बिन असेंटेड। तो वो एक अगर वो वापस भेजें एतराज़ लगा के, तो प्रोसीजर है वो हो जाएगा। अभी तक उन्होंने कोई एतराज़ लगाया या आपको कन्वे किया गया है ज़ुबानी या किसी और तरीके से कि ये एतराज़ात हैं उस समरी पे? नहीं, इस सिलसिले में कोई एतराज़ नहीं है। और वैसे भी ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, ये हुकूमत के हाथ में तो है ही नहीं, ये तो जुडिशल कमीशन का फैसला है। नहीं, जुडिशल कमीशन में हुकूमत के भी तो काफ़ी नुमाइंदे होते हैं, तो हो सकता है कुछ हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं अदलिया के नुमाइंदों से कम होते हैं, अदलिया के नुमाइंदों से कम होते हैं उसमें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कोई नुमाइंदा नहीं था ना जुडिशल कमीशन में। तो मैं जो खबरें सुन रहे हैं हम, वो ये कह रहे हैं कि शायद कुछ लोग ऐसे, कुछ नाम ऐसे हैं जो लिस्ट में होने चाहिए थे लेकिन नहीं हैं।
शायद ये एक वजह है सदर साहब के डिले करने की। बहरहाल जुडिशल कमीशन जो है वो एक बड़ा इंडिपेंडेंट अदारा है, उसमें जो है वो 5 जो है वो सीनियर तरीन जजेस हैं, उसके बाद 5 ही मेंबर जो है वो गवर्नमेंट के हैं, 2 मेंबर जो है वो अपोजिशन के हैं, तो 1 मेंबर जो है वो बार का है। तो वहाँ पे किसी की मोनोपली तो है नहीं है, वहाँ पे जो डिस्कशन के बाद अक्सरियत वोट ऑफ मेजॉरिटी से जो फैसला होता है वो फैसला गवर्नमेंट के ऊपर पाबंद है। ठीक। अच्छा राणा साहब, आखिर में ये बता दें कि आपने ज़ाहिर है बड़ा मेहनत की हुई है, आप थके हुए होंगे, आराम भी करना होगा अब आपने वीकेंड पे, कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च ला रहे हैं पीटीआई वाले। उन्होंने कहा कि हम खैमे और वॉशरूम भी साथ लाएंगे, खाने पीने का सामान भी लाएंगे साथ। दूसरी तरफ आप दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। एक तरफ ये हालात हैं हमारे, और अभी कश्मीर का मसला तो चले लगता है कि अल्लाह करे हल हो ही जाएगा। और बैरूनी दुनिया में हम सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का एक दफ़ाई मुआहिदा हुआ है, पाकिस्तान की एक पोजीशन जियो पोलिटिकल लेवल पे, जियो इकनॉमिक लेवल पे बढ़ी है, और हमें अपनी मईशत को, गवर्नेंस को बेहतर करना है। लेकिन अगर ये हालात इसी तरह रहे, अब इस्लामाबाद पे वो आ गए, कश्मीर अभी सेटल हो नहीं पा रहा, पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जंग जारी है, तो ये जो हमें फ़ायद हासिल होने हैं, अगर होने हैं इस तरह के एक अलायंस के, इंटरनेशनल मुस्लिम वर्ल्ड के, तो हम ज़ाया नहीं कर बैठेंगे। बिल्कुल ज़ाया नहीं कर बैठेंगे, ये फ़वायद हासिल होने हैं, हर कीमत पे होने हैं, और ये पाकिस्तान का मुकद्दर है। और पाकिस्तान की मौजूदा जो अस्करी और कैपिटल सिटी बंद होगा, क़यादत है 27 सितंबर को, उधर दहशतगर्दी जारी है, बिल्कुल नहीं बंद होगा, खत्म ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बंद होगा, बिल्कुल नहीं बंद होगा। कैसे? बिल्कुल खुला रहेगा। हमने आना है वैसे कि इससे पहले भी इन्होंने 2-3 दफ़ा जो है वो ये करके देखा है, तो बिल्कुल कैपिटल जो है वो ना कैपिटल का गिराव होगा, ना कैपिटल सिटी जो है वो बंद होगा। जो शरपसंद जो है वो इस मकसद के लिए आएंगे, उनको कानून के तहत जो है वो उनके साथ निपटा जाएगा। रही बात के में आप उनको इस्लामाबाद हो सकता है दाखिल, तो सारी एक जी आप बाद मुकम्मल कर लें, आप बाद मुकम्मल कर लें। जहाँ तक बात है KPK में और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का, तो वो पूरी दुनिया को पता है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क उसमें इन्वॉल्व है, और शायद वो खिदमत जो हम मुसलमान उम्मा के लिए सरंजाम दे रहे हैं, ये बात हम मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना, एक इमेज है हमारा कि हम एक रीजनल पावर बन रहे हैं, रीजनल पावर बन रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे हमारे अंदर इतना अनरेस्ट हो, बन चुके हैं, चलें बन चुके हैं, लेकिन एक बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा, इतनी दहशत गर्दी, इस्लामाबाद को अगर आप उन्हें दाखिल नहीं भी होने देंगे तो इस्लामाबाद के अंदर बंद कर देंगे, लोगों को कंटेनर्स लग जाएंगे, क्या इंप्रेशन दुनिया को हम देंगे इस तरह? बिल्कुल ना, किसी को इस्लामाबाद के अंदर बंद करेंगे, ना किसी को बाहर बंद करेंगे। कंटेनर वसी तौर पे लगाने की ज़रूरत हुई तो वो 12 घंटे बाद जो है वो उठा लिए जाएंगे। रही बात दहशत गर्दी की, तो दहशत गर्दी जब हमारा एक दुश्मन मुल्क जो है वो हमसाया मुल्क जो है वो इस बात के ऊपर तुला हुआ है और वो ये हरकतें करता रहेगा, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया को पता है कि ये दहशत गर्दी पाकिस्तान में, लेकिन हमें ख़त्म तो हमें करनी है ना, दुश्मन मुल्क भी अगर कर रहा है तो हमारा तो फ़र्ज उसको ख़त्म करना है जी, उसको फाइट आउट करना है और उसका मुकाबला करना है। और उसका मुकाबला पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जिस हिम्मत, तवानाई और जिस दिलेरी के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ कर रही है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। और वो तो नेशनल एक्शन प्लान का एक ही पॉइंट है ना, बाकी 12-13 पॉइंट्स भी तो है ना जो सिविलियन हुकूमतों ने करने, बाकी भी सारे पूरे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, सब पूरे हो रहे हैं। राणा साहब वो ऐसे ही हमने फैशन बनाया हुआ है, नहीं वो बिल्कुल पूरे हो रहे हैं। ये हमने फैशन बनाया हुआ है। ऐसे ही हर वक्त जिस आदमी को कोई और काम नहीं रहता वो ये तकरीर शुरू कर देता है कि जी फलां भी बैठ गया जी, ये भी हो गया जी, वो भी हो गया जी। ये फैशन बनाया हुआ है लोगों ने। ठीक है,
चलें राना साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और Thank you. तमाम इश्यूज़ पर कि जो आप जैसे कह रहे हैं गवर्नेंस बेहतर होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक रहेगी और जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद की तरफ, आप राना साहब कह रहे थे कि उसको रोका जाएगा।